जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। आज का क्लास जो है आपका सामान्य विज्ञान का लगभग 40 प्रश्न का आपका सेट है। चंदन कुमार जी, आंसर भी आप लोग दे दिए हैं 1 नंबर का। चलिए देख लेते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। और यह कहाँ होता है? यह आपका मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका अग्नाशय जो है, अग्नाशय, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि होता है। और ये थायराइड जो होता है, थायराइड, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर का आंसर कीजिएगा आप लोग। 2 नंबर प्रश्न है आपका घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? 2 नंबर का बी। चलिए आंसर आप लोग का सही है, क्या हो जाएगा? बी, आयोडीन हो जाएगा। घेंघा जो रोग होता है वो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन के बारे में आप लोग जानते हैं। विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। 3 नंबर प्रश्न आपका है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? 3 नंबर का बी। 3 नंबर का बी। चलिए देख लेते हैं 3 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। जो भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो सही है, आपका आंसर बी हो जाएगा। रेटिनॉल हो जाएगा। और ये जो नियासिन है आपका, नियासिन क्या हो जाएगा? नियासिन हो जाएगा विटामिन बी 3 का हो जाएगा। और बायोटीन किसका हो जाएगा? विटामिन बी 7 का हो जाएगा। थायमिन जो होता है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है, सबका रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर होना चाहिए प्रश्न आपका शरीर को इनमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से दिया गया है इसमें। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो आपका वसा भी करता है, कार्बोहाइड्रेट भी करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है जब यह पचता है, कार्बोहाइड्रेट तो किस में पचता है? ग्लूकोज में पचता है। तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज भी हो जाएगा, तो तीनों आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रश्न जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? ये प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। कौन? प्रोटीन नहीं करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्या करता है? उत्तक के निर्माण में सहायक होता है। उत्तक के या कोशिका के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन आपका, यानी कि यह शरीर में वृद्धि करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। और ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब क्या क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर। 5 नंबर का आंसर कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अरुण शर्मा जी का आंसर है 5 का ए, 5 का बी और सी दोनों। चलिए देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है आपका बी और सी होता है। बी और सी, यहाँ ऑप्शन में सी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन होता है वसा में के, ई, डी और ए होता है। यानी कि ये सब जो है आपका, ये सब वसा में घुलनशील है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर। 6 नंबर का आंसर कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न आपका दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 नंबर प्रेम कुमार जी का ये है ऑप्शन बी, दूध का पीएच मान कितना होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना है।
आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन ए है उनका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। क्योंकि इसका जो है रेंज होता है, क्या होता है रेंज इसका, 6.3 से 6.7 के बीच होता है। ये आप रेंज याद रखिएगा, 6.3 से 6.7 के बीच होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है आपका, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है। तो आपका डी क्या हो जाएगा आंसर इसका। चलिए देख लेते हैं, 7 का डी नहीं होगा, 7 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। सी सी आंसर सही है आपका, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन उत्तक या कोशिका का निर्माण करता है। जैसे आपको चोट उट लग जाता है अगर शरीर में, तो वहां का कोशिका क्या होता है, उत्तक, वह मृत हो जाता है, उसको रिकवर करने में काम करता है प्रोटीन। और शरीर के वृद्धि में काम करता है प्रोटीन। और विटामिन क्या करता है, विटामिन बीमारियों से रक्षा करता है, यानी कि बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है, विटामिन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर का आंसर कीजिएगा आप लोग। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसमें, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आपका ऑप्शन में है वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, इनमें से कोई नहीं। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का, 9 नंबर नहीं, 8 नंबर का पहले आंसर कीजिए आप लोग। 8 का ए, 8 का बी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के बारे में आप लोगों को बता दिए कि यह बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है, उत्तक कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वसा हो जाएगा। अरुण शर्मा जी बी नहीं होगा, ए हो जाएगा आंसर वसा। ध्यान रखिएगा वसा हो जाएगा। वसा के साथ साथ आपका यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट रहता तो वो भी हो जाता, क्या हो जाता, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर का आंसर कीजिएगा क्या है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पहले प्रश्न में बताया पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। चंदन कुमार जी का 9 का बी क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये हृदय जो होता है, हृदय के बारे में पता होगा आप लोगों को। मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। 10 नंबर प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। 10 का बी बताइएगा आंसर आप लोग। 10 का क्या हो जाएगा, अमित कुमार जी का 10 का आंसर तो आप लोग दिए नहीं अमित कुमार जी आप। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आंसर सही आप लोगों का क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। थायराइड, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है, ये वाला हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। और अगर ऑप्शन के हिसाब से आपका थायराइड हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा होता है, अंतःस्रावी में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या होता है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय, अग्नाशय होता है सबसे बड़ा आपका। लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा आपका थायराइड हो जाएगा, सबसे बड़ा ये होता है अंतःस्रावी। और बहिस्रावी का अगर बात करें, बहिस्रावी, बहिस्रावी का अगर बात करें तो कौन हो जाएगा, आपका यकृत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा आपका बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ अग्नाशय नहीं दिया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर का आंसर कीजिएगा आप लोग। 11 नंबर प्रश्न क्या है, हैजा किसे प्रभावित करता है, हैजा किसे प्रभावित करता है, आंसर कीजिएगा। 11 का सी। चलिए देख लेते हैं, 11 का सी नहीं होगा, 11 का सी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैजा किसे प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आंत हो जाएगा, आंत को प्रभावित करता है। मस्तिष्क, मस्तिष्क में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं,
12 का डी, चलिए 12 का डी, 12 का भी आप लोग आंसर कर दिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 12 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रश्न है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसे बताने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग का आंसर सही आना चाहिए। 12 का डी, वसा में घुलनशील, ए डी और यहाँ पर ई भी अगर आता तो क्या हो जाता? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए इस पर टाइम नहीं देना, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर का आंसर कीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर कीजिए आप लोग 13 नंबर का, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? 13 का ए, 13 का ए क्या हो जाएगा? सही आंसर है आप लोगों का, क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ये टोकोफेरॉल जो होता है आपका, कौन से विटामिन का है? तो विटामिन ई का है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। और राइबोफ्लेविन जो है आपका, विटामिन बी2 का है। ये सभी ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे ध्यान में रखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। इसका आंसर कीजिएगा, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? 14 नंबर का डी। चलिए सही आंसर है आप लोगों का, क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी में है, और विटामिन भी आपका डी है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। थायमीन, थायमीन हो जाएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा। रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल इससे पहले देखे हैं। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी का आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 15 नंबर का आंसर कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है आपका, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, कितने तापमान पर किया जाता है पाश्चुरीकृत? डी, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। चंदन कुमार जी सही है आपका आंसर, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा इसका रासायनिक नाम डी का। 15 का ए। 15 नंबर प्रश्न आपका, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? 15 का ए, 15 का ए नहीं होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 62 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके पाश्चुरीकृत किया जाता है। आंसर याद कर लीजिएगा, 62 डिग्री। ए नहीं होगा, ए आपका गलत हो जाएगा। 62 डिग्री सेल्सियस पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आंसर याद कर लीजिए इसका। 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है? सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम जो है वह निर्मित होते हैं किससे? 16 का ए, 16 का ए। चलिए 16 का ए आपका सही आंसर है, क्या हो जाएगा? प्रोटीन, यानी कि कोई भी एंजाइम जो है वह किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अब प्रोटीन जो होता है वह किससे बना होता है, ये बताइएगा। प्रोटीन जो होता है आपका एमिनो अम्ल से बना होता है। एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्ल से, यानी कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। एक प्रोटीन जो है वह निर्मित होता है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न आपका, जीवाणु जनित रोग कौन सा है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? 17 का डी, 17 का डी। चलिए देख लेते हैं। हैजा, हैजा आपका जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड भी आपका जीवाणु जनित रोग है। प्लेग भी आपका जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आप लोग का आंसर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टाइम ज्यादा नहीं देना है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो कम समय में ज्यादा प्रश्न करना है। 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न है आपका, आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए,
आपातकालीन हार्मोन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी में देखिएगा थोड़ा डिफरेंट है। ए और बी देखिएगा। 19 का बी। 19 का नहीं, पहले 18 का देख लेते हैं। 18 क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन हो जाएगा। एड्रीनेलिन हो जाएगा, जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। थायरोक्सिन जो है आपका कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। प्रश्न है आपका 19 नंबर, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी। 19 का बी। चलिए सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा। बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। थायमीन, थायमीन होता है। और ये जो आपका रतौंधी किससे होता है? रतौंधी जो रोग है, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ए हो जाएगा। और ये स्कर्वी, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है आपका, दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? दूध में जो वसा मापा जाता है वह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? 76+ आता है नंबर, रिजल्ट हो जाएगा आपका। रिजल्ट तो हर एक कैटेगरी में हो जाएगा। चंदन कुमार जी, आपका रेगुलर अगर ऐसा नंबर आता है तो आपका रिजल्ट सभी कैटेगरी में हो जाएगा। बस इतना नंबर आप मेंटेन मेंटेन करके रखिएगा, रेगुलर करके रखिएगा। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर आंसर नहीं होगा इसका। आंसर आप लोग का गलत हो गया। यहाँ पर क्या है देखिए, वसा, वसा मापने के लिए। तो वसा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग करते हैं वसा मापने के लिए। और ये जो लेक्टोमीटर है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए। शुद्धता, शुद्धता, दूध की शुद्धता चेक करने के लिए या मापने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आप लोग ध्यान में रखिए क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेरोमीटर हो जाएगा। ये प्रश्न ज्यादा रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। एनीमोमीटर जो है इससे क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की गति, हवा की गति, हवा की गति मापा जाता है। और ये अल्टीमीटर हो गया, इससे क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापा जाता है। ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर के द्वारा। तो सब ध्यान में रखिएगा, ताकि जितना बार रिपीट होगा आपका उतना ज्यादा याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर। 21 नंबर का आंसर कीजिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आंसर खुद कर सकते हैं। 21 का बी। 21 का बी। चलिए 21 का बी जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और ये विटामिन सी का क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और यह स्कर्विक अम्ल इसका नाम होता है, रासायनिक नाम। विटामिन ई का क्या होता है? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल होता है। विटामिन के है, इसका क्या काम होता है? तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कभी कभी हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है आपका, मछली के लीवर ऑयल, लीवर ऑयल यानी कि उसके यकृत में, मछली के यकृत में, यकृत, यकृत का जो ऑयल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का ए। मिशन वर्दी, प्रीतम जी आंसर कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा? 22 का ए। 22 का ए। चलिए आंसर सही है आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। यानी कि इसमें जो होता है आपका मछली के लीवर ऑयल में आपका विटामिन ए और और आपका डी दोनों होता है। विटामिन ई, सॉरी विटामिन ए और डी दोनों होता है। अगर यहाँ पर डी रहता तो क्या हो जाता? दोनों हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सही आंसर आप लोगों का है, 23 नंबर का आंसर कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है?
तो इससे पहले आप लोगों को पता है दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। आपका ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है, नैनोमीटर, एनीमोमीटर है। बताइएगा आंसर इसका। 23 नंबर का ए, 23 नंबर का ये। चलिए सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर शुद्धता की बात करेगा तो इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा, और अगर वसा की बात करेगा, वसा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा। इसे पहले देखें हम लोग, ब्यूटेरिकोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई। समुद्र, समुद्र की गहराई, की गहराई, समुद्र की गहराई से किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है आपका, पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। चंदन कुमार जी, आप लोग का भी आंसर देखते हैं। आंसर आप लोग का सही रहता है, इसलिए हम एक ही बार में बोल देते हैं। अब सब आदमी का आंसर सही रहेगा तो सब आदमी का नाम कितना बार लेंगे फिर आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर आपका डाटा भी खत्म होने लगेगा। आप लोग का सभी लोगों का आंसर सही रहता है तो एक ही बार में बोल देते हैं कि सभी लोगों का आंसर सही है। पुरुष का वेसेक्टोमी और स्त्री का ट्यूबेक्टोमी। चलिए दोनों आपका आंसर सही है, क्या हो जाएगा। पुरुषों का यहाँ पर बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी हो जाएगा। और महिला के लिए क्या हो जाएगा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर कीजिएगा। 25 नंबर का आंसर दीजिए। बीसीजी टीका का प्रयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। बीसीजी 24, सॉरी 25 नंबर का आंसर कीजिएगा। 25 नंबर, 25 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। 25 का आंसर कीजिएगा बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल रूप इसका क्या होता है, बताइएगा। बीसीजी का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही है आंसर। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तपेदिक। तपेदिक यानी कि तपेदिक को टीबी बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कालमेट गुलिडीन होता है। बेसिलस कालमेट गुलिडीन होता है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी आपको बीसीजी का फुल रूप भी पूछा जाता है, बेसिलस कालमेट गुलिडीन होता है। टिटनस जो है आपका, टिटनस बीमारी है, ये किसके कारण होता है, तो ये भी आपका जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु जनित रोग है ये वाला टिटनेस। और ये आपका तपेदिक भी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। और ये टिटनस जब हो जाता है तो इसमें कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है टिटनस के लिए, बेसिलस कालमेट गुलिडीन। चंदन कुमार जी सही आंसर है, बेसिलस कालमेट गुलिडीन। टिटनस के बारे में बताइएगा। डीपीटी का जो टीका होता है, डीपीटी, डीपीटी का टीका आप लोग सुने होंगे। यह 3 बीमारी के लिए लगाया जाता है। एक आपका डिप्थीरिया हो गया, और पी जो है आपका परट्यूसिस होता है, और टी से क्या होता है, टिटनस होता है। तो टिटनस के लिए हम डीपीटी का टीका लगाते हैं, डीपीटी का, ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका काली खांसी है, काली खांसी का दूसरा नाम क्या होता है, काली खांसी का दूसरा नाम क्या होता है। काली खांसी का दूसरा नाम होता है आपका परट्यूसस होता है, परट्यूसिस होता है। और इसके लिए भी आपका डीपीटी का टीका ही लगाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डीपीटी का टीका आपका टिटनस, काली खांसी या परट्यूसिस और आपका डिप्थीरिया, तीनों के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है आपका, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। 26 नंबर का तो आप लोग आंसर पहले से ही कर दिए है। 26 का ये, अरुण शर्मा जी आपका सही आंसर है। चंदन कुमार जी आप लोग का भी सही आंसर है। 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केसिन, केसिन से उजला दूध होता है, और प्रोटीन पीला जो होता है कैरोटीन के कारण। चलिए सब सही है आप लोग का, क्या हो जाएगा, केसिन हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, केसिन है। केसिन के कारण उजला भी होता है, उजला भी होता है। और आपका कैरोटीन के कारण क्या होता है, पीलापन होता है दूध में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो आपका, हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी प्रोटीन है। ग्लोबुलिन भी आपका प्रोटीन है। और ये दोनों किस में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है, रक्त में ये दोनों पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और ये भी देख लेते हैं, मायोसिन क्या है। मायोसिन प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। यह कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों,
पेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, कौन सा, मायोसिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर, 27 का आंसर कीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका, बच्चों में मरासमस एवं क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। मरासमस और क्वाशियोरकर बीमारी जो होता है वो किसकी कमी से होता है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है, सही है, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन भी है जो आपका रक्त में पाया जाता है। 27 का सी, ए। चलिए दो आंसर आ रहा है। 27 का क्या हो जाएगा, मरासमस और क्वाशियोरकर की बीमारी होती है किसकी कमी के कारण, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण। शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो मरासमस और क्वाशियोरकर बीमारी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वसा जो है, वसा के बारे में आप लोगों को बताएं। वसा और ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और ये वसा, ये दोनों से क्या होता है, शरीर को ऊर्जा, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा, ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से। कार्बोहाइड्रेट से आपका जो ऊर्जा मिलता है वो कितना मिलता है, कभी कभी ये भी आपका पूछा जाता है। ऊर्जा जो इसमें मिलता है वह 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। और वसा की बात करें तो वसा में क्या होता है, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम, 1 ग्राम वसा से आपका क्या होता है, 9, लगभग 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है आपका, तो वसा से होता है। सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है, तो वसा से होता है। ये सब भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है। चलिए 28 नंबर का आंसर कीजिएगा। 28 नंबर का आंसर कीजिएगा, 28 नंबर का सी। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। 28 नंबर प्रश्न आपका है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये सब प्रश्न तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। 28 का गलत नहीं होना चाहिए किसी लोगों का। क्या हो जाएगा, 28 का स्कर्वी रोग हो जाएगा आपका विटामिन सी हो जाएगा, और ऑप्शन सी में है विटामिन सी। सही है आप लोगों का, सभी लोगों का आंसर सही है। और ये जो आपका विटामिन B12 जो होता है, इसमें क्या पाया जाता है आपका, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है बताइएगा आप लोग, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। चंदन कुमार जी, विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला, सही है। इसका बताइएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। आंसर आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। विटामिन B12 का आंसर आप लोग कमेंट नहीं किए। विटामिन B12 का क्या होता है, विटामिन B12 का क्या होता है रासायनिक नाम, कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन होता है। कोबाला कोबालामीन या फिर साइनोकोबालामीन दोनों होता है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। 29 का क्या हो जाएगा, लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लरो या उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 29 का सी, सी, सी। चलिए सी आंसर इसका एड्रीनलिन, एड्रीनेलिन सही आंसर आप लोगों का। विटामिन, सॉरी विटामिन नहीं है, यहाँ हार्मोन के बारे में पूछा गया। हार्मोन कौन सा है, एड्रीनेलिन है। और ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, निकलता कहाँ से है वो बताइएगा। एड्रीनेलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो बताइएगा इसका। एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है आपका, ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है, पेंक्रियाज, इसका डी। आंसर आप लोग का गलत आ रहा है, सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है। चलिए देख लेते हैं इसका। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है आपका फेफड़े को प्रभावित करता है। और श्वसन, मनुष्य के श्वसन में, यानी कि मनुष्य जो है वह श्वसन करता है किस अंग से,
तो ये फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़े से मनुष्य का श्वसन होता है। यकृत जो है आपका कौन सा ग्रंथि है बताइएगा, आप लोगों को बताया है यकृत कौन सा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिःस्रावी ग्रंथि है? ये क्या हो जाएगा, यकृत आपका सबसे बड़ा बहिःस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि आपका यकृत सबसे बड़ा बाह्यस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। क्या है प्रश्न आपका, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? यानी कि आपका दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन के लिए कौन सा, आपका क्या पूछा गया है, एंजाइम पूछा गया है, कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, बताइएगा आंसर इसका। सी, वीर प्रताप जी, सी आंसर है आपका, रेनिन। क्या हो जाएगा आंसर, चलिए आपका आंसर सही है, सभी लोगों का आंसर सही है, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, आपका सी आ रहा है, रेनिन सही आंसर है आप लोगों का। ऐसे ही आप लोग रिवीजन करिए, सही है, रेनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? 32 का ए, अच्छे से आप लोग ध्यान दे के ऑप्शन देखिए, अच्छे से प्रश्न को पढ़ के और ऑप्शन को देखकर तब आंसर कीजिए आप लोग। 32 का ए, सेट थोड़ा हाई लेवल का लाए, ये आपका रिवीजन के लिए है और अच्छा प्रश्न भी लाया जाएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बी, चलिए आंसर सही है, मिशन वर्दी आंसर सही है आपका, क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, नींबू, आंवला, संतरा तीनों हो जाएगा, विटामिन सी का स्रोत आपका तीनों हो जाएगा। यहाँ पर अगर दूसरा ऑप्शन रहता और केवल आंवला रहता तो ये आंवला हो जाता, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है, प्रमुख स्रोत है, लेकिन यहाँ पर तीनों है और सभी दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न आपका, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा, अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं पिछले प्रश्न में। 33 का सी, 33 का सी, चलिए सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। और विटामिन के क्या है आपका, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि आपको इतना बार बोल के रिपीट कर देंगे ना, रिपीट करके कि यादें हो जाएगा अच्छा से, ये आपका समझ गए। और ये विटामिन डी जो है आपका कैल्सीफेरॉल होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी जो आपका है वो कहाँ पाया जाता है, मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी और ए दोनों पाया जाता है, डी और ए दोनों पाया जाता है मछली के यकृत तेल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है आपका, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होता है? ये प्रश्न पढ़िए अच्छे से और आंसर कीजिए, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है? 34 का ए, 34 का ए, सही से आप लोग आंसर कीजिएगा, 34 नंबर का आंसर कीजिएगा, सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है किससे? आपका वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, क्या हो जाएगा आंसर? 34 का डी, चलिए आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है आपका, ऊर्जा कितना मिलता है, तो 4 किलो कैलोरी मिलता है, 4 किलो कैलोरी मिलता है। और वसा में कितना मिलता है आपका, 1 ग्राम वसा से कितना मिलता है, तो 9 किलो कैलोरी उष्मा प्राप्त होता है, यानी कि उष्मा यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा। और ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन से आपका ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, प्रोटीन क्या करता है आपका, ऊतक और कोशिका के निर्माण में सहायक होता है, इसे शरीर के वृद्धि के लिए भी जाना जाता है प्रोटीन को। प्रोटीन की कमी से क्या होता है आपका, क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारी भी होता है। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है आपका, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? ग्लूकोज से आपका ऊर्जा मिलता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पूछा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो आपका होता है वह पचने के बाद ग्लूकोज में बदलता है।
और कार्बोहाइड्रेट में जब कम पाया जाता है ऊर्जा, तो ग्लूकोज में अधिक कैसे पाया जाएगा? सबसे अधिक जो का ऊर्जा मिलता है वह वसा से मिलता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, वसा हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपका, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम बताइएगा आपको, विटामिन के का रासायनिक नाम। चंदन कुमार जी, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लास ले लीजिए। क्या हो जाएगा इसका? विटामिन के हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ज्यादा प्रश्न अभी इसमें बचा नहीं है, 5-6 प्रश्न और होगा। 36वां प्रश्न है आपका, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? कैल्सीफेरोल। चंदन कुमार जी का आंसर सही है, कैल्सीफेरोल हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। 36 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? 36 का सी। सी नहीं होगा टाइफाइड का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आंत हो जाएगा। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? वो आंत को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है आपका, काली खांसी का अन्य नाम क्या है? ध्यान दीजिए आप लोग प्रश्न पे। काली खांसी का अन्य नाम, ये भी आप लोग जाने हैं, इससे पहले जो प्रश्न पढ़े थे उसमें बताए थे आप लोगों को कि काली खांसी का अन्य नाम भी बताए थे, क्या हो जाएगा? और उस बीमारी के लिए जो आपका वैक्सीन लगाया जाता है वो भी बताएं आपको, क्या हो जाएगा बताइए? 37 का डी। 37 का डी नहीं। आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं लगातार और फिर भी गलत कर रहे हैं। 2-3 प्रश्न पहले आप लोगों को बताए हैं। विटामिन के का नाम, विटामिन के का नाम फ्यूलोकिनोन होता है। यश प्रताप जी, फ्यूलोकिनोन होता है विटामिन के का। इसका बताइएगा, काली खांसी का अन्य नाम क्या होता है? इतना जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्ट्यूसिस हो जाएगा। काली खांसी का अन्य नाम पर्ट्यूसिस हो जाएगा। और इसका वैक्सीन जो होता है कौन सा होता है? डीपीटी। डीपीटी, इसमें आपको बताए थे कि ये डी जो है आपका डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया बीमारी के लिए, और पर्ट्यूसिस जो है ये आपका काली खांसी के लिए, और टी जो है आपका टेटनस के लिए है। टेटनस के लिए है, यानी कि 3 बीमारी का मात्र एक वैक्सीन है। ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्ट्यूसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान में रखिएगा आप लोग, छोटा प्रश्न समझ के भूलिएगा नहीं। 38 नंबर प्रश्न देखिए, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? 38 का बी। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिलस। चलिए बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न है आपका, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? विटामिन डी जो है वह सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? इसका स्रोत बताइए। 39 का ए। चलिए 39 का ए आपका सही आंसर क्या है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो इसे सूर्य के प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है विटामिन डी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वसा, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट के बारे में जानते हैं। इसमें जो वसा पाया जाता है वो अधिक, वसा में ऊर्जा अधिक पाया जाता है। अधिक यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है आपका ऊर्जा वसा में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है आपका, गाय के दूध में पीला रंग का कारण क्या होता है? ये आंसर आप लोगों को पता होगा, गाय के दूध का जो रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है? 40 का बी। चलिए देख लेते हैं। 40 का बी में क्या है आपका? कैरोटीन है। सही आंसर है आप लोगों का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैरोटीन हो जाएगा। राइबोफ्लेविन जो होता है आपका विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है आपका। देखिएगा क्या है, मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ये बताइएगा। 40 का बी, 41 का। 40 का हो गया आपका
बी था आंसर इसका। 41 का बताइएगा। 41 का सी। चलिए आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में, यानी कि मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यानी कि प्रोटीन का एक कण जो होता है आपका 20 एमिनो अम्ल से बना होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है। यानी कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से बना होता है। आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये लास्ट प्रश्न था आज के क्लास का। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास आप लोगों को, रिवीजन के लिए कितना अच्छा क्लास है, नहीं है वो बताइए आप लोग। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। जैसे आपका प्रैक्टिस सीट अगर लगाते हैं, अगर फुल प्रैक्टिस सीट लगाते हैं तो उसमें आपका 60 या 65% का ही अगर वैसा ही प्रश्न रहता है, और इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। याद नहीं रखिएगा तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ते रह जाइएगा, और छोटा वाला क्वेश्चन जो आपका रिवीजन नहीं होने के कारण भूल जाइएगा तो वो गलत मार लीजिएगा। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। अरुण शर्मा जी, अच्छा है। ये आपका रिवीजन के लिए है आपका, यानी कि रिवीजन आपका एक प्रश्न से 2 4 5 प्रश्न आपका याद हो जाए, रिवीजन के लिए है। और इससे अच्छा प्रश्न भी आप लोगों को कराया जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिलाकर अच्छा वाला क्वेश्चन भी आपका आएगा। ये इसमें मिलाने का कोई, ये खुद से बनाया गया नहीं है क्वेश्चन, ये आपका बुक से था प्रश्न। इसमें हम नहीं डाल सकते हैं प्रश्न इसमें अपना। अच्छा वाला प्रश्न भी आपका आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद आप सभी को।